इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य 12 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य माहिर्भूर्मा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 12वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के माहिर्भूर्मा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम माहिर्भूर्मा प्रेदापूर्णमस्त आताना नर्वा प्रीहि घृतस्य कुल्या उपरितस्य पथ्या अनु। इस मंत्र के ऋषि है माहिर्भूर इत्यस्य मेधातिथि ऋषि विद्वांसो देवता घोड़ी प्राजापत्यानुष्टुप छंदः गांधारः स्वरः। वह विद्वान कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ हे आतान अच्छे प्रकार सुख से विस्तार करने वाले विद्वान, तू माँ मत अहे सर्प के समान कुटिल मार्गगामी और माँ मत पिता को मूर्ख जन के समान अभिमानी व व्याघ्र के समान हिंसा करने वाला भू हो। ते नमः सब जगह तेरे सुख के लिए अन्न आदि पदार्थ पहले ही प्रवृत्त हो रहे हैं और अनर्वा अश्व आदि सवारी के बिना निराश्रय पुरुष जैसे घृतस्य जल की कुल्या बड़ी धाराओं को प्राप्त हो वैसे ऋतस्य सत्य के पथ्या मार्गों को प्राप्त हो। भावार्थ, किसी मनुष्य को कुटिलगामी सर्प आदि दुष्ट जीवों के समान धर्म मार्ग में कुटिल न होना चाहिए, किंतु सर्वदा सरल भाव से ही रहना चाहिए। देखो इसमें उदाहरण दिया है कि सांप के समान, मूर्ख के समान और बाघ के समान, व्याघ्र बाघ आदि के समान हिंसा करने वाला हमको नहीं होना चाहिए। वेद में एक मंत्र है, उल्लू को या तुम उल्लू जैसा मत बनो। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, माने ज्ञान विज्ञान से जिसको विरोध है वही उल्लू है। उल्लू कौन है? जिसको विद्या से विरोध है, जो अविद्या को पसंद करता है वो उल्लू है। तो देखो इसमें क्या कहा कि कुटिलगामी जो पशु आदि हैं, सर्प आदि है, पक्षी आदि है, तो ऐसे हमको आपको कभी बनना नहीं चाहिए। मूर्ख व्यक्ति जिस प्रकार से अपना भी उपकार नहीं कर पाता, अपनी भी भलाई नहीं करता, दूसरों का तो भलाई क्या करेगा, दूसरों को तो और माने परेशान करता रहता है। तो ऐसे मूर्ख मत बनो। शेर को देखो वो क्या करता है, अपने पेट भरने के लिए उसके सामने जो आए उसी को खा जाता है। तो ऐसे स्वार्थी मत बनो। अपने सुख के लिए चाहे दूसरों को कोई भी दुख हो जाए ऐसे दुख दे दो, ऐसा काम मत करो। तो ये कहा कि जितने भी मनुष्य हैं उसको क्या करना चाहिए कि कुटिलगामी नहीं होना चाहिए। सर्प आदि में जो दुष्ट गुण हैं उस दुष्ट स्वभाव को ग्रहण मत करो। इस प्रकार से यदि हम आप बढ़ते हैं तो हमारा आपका जीवन सुखमय होगा, नहीं तो ये मनुष्य का सुंदर जीवन निष्फल हो जाता है। तो हमारा जीवन निष्फल न जाए, इसी प्रकार के उपदेश आज के इस यजुर्वेद के मंत्रों में था। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।